किस मंत्री पद की बात करते हो? एक नहीं 4-4 मंत्री की व्यवस्था मिलने वाली है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, इसलिए कि हमारे पास वो हुकूक है, वो ताकत है। जनता, ये हमारी जनता है। अगर इनके बीच का कोई मंत्री नहीं बन के जाएगा तो कौन बनेगा? किसको बनाओगे आप? अच्छा। ओम प्रकाश राजभर ये लाखों का नेतृत्व करते हैं, मंत्री कौन बनेगा? लोग कहते थे कबो बनबे ना करिहन, कबो जीतबे ना करिहन। ए बेरा 6 गो विधायक बा, ए बेरा सदन में उनसे ज्यादा केहू बोले वाला नहीं बा। अभी गए हैं वो दिल्ली, जैसा निर्देश आएगा कहेंगे कि पारस मिश्रा उतर जाओ, बुंदेलखंड में उतर जाएंगे, बोलेंगे उतर जाओ पूर्वांचल में उतर जाएंगे। तैयारी है उस मकसद से? तैयारी है, ये तैयारी ही तो है, और क्या है? इसी बार तो तैयारी है। भाजपा के नेताओं की आज इनसे बात करेंगे कि खास को लेकर क्या बताएंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। हम राष्ट्रीय सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आजमगढ़, और आज इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य था सरकार में पहुंचकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिजली के बिल पर, गरीब आजादी से आज तक इतना बेचारा हर जाति के धर्म के लोग मजबूर हैं, कम से कम एक छोटा सा पूरे देश की बिजली के बिल को माफ कर दिया जाए प्रदेश में। दूसरी बात, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान शिक्षा, फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा एक से फ्री हो जाए। तमाम मुद्दे हैं। हमारे भाई राष्ट्रीय सचिव हैं पारस मिश्रा जी हैं, थोड़ा इनसे आप और बोल लीजिए, पूछ लीजिए अब ये क्या बताते हैं। हम तो भाई हम लोग जी, मैं पारस मिश्रा, अच्छा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा, कितने साल से भाजपा का दामन पकड़े हुए हैं? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल जी, बसपा के खेल में ओम प्रकाश राजभर जी अभी तक इस पार्टी से डगमगाए नहीं। नहीं यार, डगमगाने का सवाल ही नहीं है। बहुत लोग डगमगा के नया पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भैया, ऐसा है ना कि जो लोग डगमगाए हैं वो लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही व्यवस्था से जाकर के जीने का काम कर रहे हैं। और एक बात बता दे रहा हूं आपको, जो भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जहां भी गया है वो संतुष्ट नहीं है। अच्छा। आज नहीं तो कल वो जरूर इस हिस्सेदारी की लड़ाई में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मजबूत करने के लिए आज नहीं तो कल वो आएगा, उसे कहीं भी जगह स्थान मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 19 साल समय देने के बाद ओम प्रकाश राजभर जो है हम लोग को ठग दिए। आप मुझे देखिए, मेरा नाम पारस मिश्रा है और मैं बलिया जिले से हूँ, सिकंदरपुर विधानसभा से हूँ, और मैं 17-18 साल का मेंबर हूँ। कोई 19 साल का मेंबर ऐसा नहीं है जो आकर के ये बात कहे। अच्छा। और सुनिए, मेरे बारे में जान लीजिए, मैं इस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अब इससे बड़ा सम्मान कौन देने वाला है मुझे? अच्छा। आप बताइए। पारस मिश्रा मेरा नाम है और मैं आज इस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अब क्या चाहिए आपको? क्या लेंगे आप? 19 साल का कोई मेंबर ला के बैठाओ, दिखाओ सुभाषपा का, जो ऐसा कह दे। आज उसको ओम प्रकाश राजभर ने सबको सम्मान देने का काम किया है। आज इसी वजह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में देख रहे हैं ना जलवा कैसे बरकरार है। ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले दिनों में, एक बात मैं अपनी तरफ से कह के जा रहा हूँ, आप बहुत जगह डिबेट करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, आपने हमारी भीड़ को भी देखा होगा, मंत्री का भाषण भी सुना होगा, मगर आने वाले दिनों में मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पे ओम प्रकाश राजभर से शोषित वंचित लोगों की लड़ाई लड़ने वाला कोई बैकवर्ड का नेता या कोई बैकवर्ड का बेटा ऐसा नहीं है जो सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को इतनी बुलंद करके बोल सके। वो अगर कोई है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। क्या वजह रहा कि इसी पार्टी से महेंद्र राजभर कभी जो है नाता रखते थे, वो पार्टी जो है इस पार्टी से निकलकर नया पार्टी गठन करके और विरोध में खड़े हो गए? देखिए, आप महेंद्र राजभर की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बात करें? उन्हीं के जो क्षेत्र में आप राजभर हमारे साथ होल टाइमर का काम किया करते थे। हाँ, और आज जो कुछ भी है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से है। और हम जैसे कार्यकर्ताओं को ठग करके हमको मिलता था 10 रुपया, वो देते थे 5 रुपया और दे करके अपना ठगने का काम किया है। क्या है वो? कुछ है हमारे साथ, हमारे बैच में हमारे साथ काम करने वाले मेंबर थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो महेंद्र राजभर को सम्मान दे दिया है ना, वो जीवन में दिया लेके ढूंढे हैं 2-3 साल से और ढूंढेंगे। ये उनकी धरती नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर की धरती है जहां मैं खड़ा हूं।
और देखिए, बात करिए ओम प्रकाश राजभर की, अखिलेश जी की, योगी की, मोदी की, देश के विकास की, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको ला रहे हैं? महेंद्र राजभर को यहाँ मत लेके आइए, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लड़ाई देश की लड़ाई हो गई है। ये शिक्षा से संबंधित है, दारू से संबंधित है, विकास से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है। हम इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज इस ग्राउंड पे और आपके बीच में आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि जिस पार्टी से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है, उस पार्टी से जो है मंत्री की जो चर्चा चल रही है, अब बड़ा चर्चा कम हो गया है? चर्चा तो अब आप लोग ही चर्चा दे रहे हैं, हाँ? और मंत्री जी को मंत्री बनाया जाए, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नवरात्र, होली, दिवाली, होली दिवाली के पहले भी नवरात्र आया था। 2 साल पहले, 4 साल पहले जब मंत्री जी ने मंत्री का पद छोड़ा था। यार, किस मंत्री पद की बात करते हो? एक नहीं 4 मंत्री की व्यवस्था मिलने वाली है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, इसलिए कि हमारे पास वो हुकूक है, वो ताकत है। जनता, ये हमारी जनता है। अगर इनके बीच का कोई मंत्री नहीं बन के जाएगा तो कौन बनेगा? किसको बनाओगे आप? ओम प्रकाश राजभर ये लाखों का नेतृत्व करते हैं, मंत्री कौन बनेगा? बनाए थे ना, आज दौड़ में नहीं है लोग कहते थे कब वो बनबे ना करिहन, कब वो जीतबे ना करिहन। ए बेरा 6 गो विधायक बा, ए बेरा सदन में उनसे ज्यादा केहू बोले वाला नहीं बा। हाँ, अब कौन बात के तोहरे सवाल बा? पत्रकार महोदय, जो सम्मान ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकार समाज को दिया है, आपके समाज को दिया है, और आप लोगों ने सबसे ज्यादा, ये जनता जनार्दन के बाद आप लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये हमारे सारे यूनिटी की तरफ से, कि आप जैसे लोगों ने भी हमारे मंत्री को हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए 4 चांद लगाने का काम किया है। अच्छा, ये घोसी और आजमगढ़ और बलिया, इस लोकसभा से देखा जाए तो तमाम ऐसे पार्टी है जो करारा जवाब देने के लिए दावे ठोक रही है। एक बात जान लीजिए, आप पिछले बारे में, हमारे बारे में अगर कुछ जानते हैं तो जान लीजिए, हम घोसी ही नहीं, हम कहीं भी, हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं कह रहा हूं कि पूर्वांचल में कहीं भी सीट मिलेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं सीट मिलेगी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूती से जीत को उसको बीजेपी के झोली में डाल करके दिल्ली जाने का काम करेगी। आप कहीं की बात करिए यार, मैं यहाँ अभी कुछ फाइनल नहीं है कि आप हमसे पूछ रहे हैं। हमारा मुखिया हमको तो अभी आया था, हमको बता के गया ही नहीं, अभी गए हैं वो दिल्ली। जैसा निर्देश आएगा कहेंगे कि पारस मिश्रा उतर जाओ, बुंदेलखंड में उतर जाएंगे, बोलेंगे उतर जाओ पूर्वांचल में उतर जाएंगे। तैयारी है उस मकसद से? तैयारी है, ये तैयारी ही तो है, और क्या है? इसी बार तो तैयारी है, यही तो इस बार सुहेलदेव जाने वाला है। इस बार सुहेलदेव ने ठाना है दिल्ली की पंचायत में अपना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पीला झंडा लहराना है। विपक्षी ये इंडिया गठबंधन को लेकर दावे भी कर रही है कि अब जो है समाजवादी पार्टी जहां से भी सुभाषपा आएगी तो उनको करारा जवाब देगी। देखिए, कहीं कोई लड़ाई नहीं है दोस्त। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज इस उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की तो नहीं मगर दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर पार्टी है। और उसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर है, हम दूसरे नंबर की दावेदारी कर रहे हैं। अब वो बात हटा दीजिए, भाजपा के बाद अगर उत्तर प्रदेश में कोई दावेदारी से आएगा 2024 में तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी होगी।